Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I will discuss some important MCQs related to the physiography of India. मैंने आपको पहले ही बोला था कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है मैं इसलिए एमसीक्यूज लेकर आया सो दैट आपको आइडिया लगेगा कि किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना है एमसीक्यू किस फॉर्मेट में पूछा जाता है इस फिजियोग्राफी में और किन किन बातों पे ज़्यादा फोकस करना है इसलिए मैंने कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा आपको फिजियोग्राफी का मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है और क्वेश्चंस हर साइड से पूछे जाते हैं इसमें कोई भी मैंने डीप में नहीं पढ़ाया या कम नहीं पढ़ाया मैंने उस हिसाब से पढ़ा है जो एग्जाम की नीड है और फिजियोग्राफी इतना बड़ा है आप किसी भी पोर्शन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो आपके पीक्स हैं वो आपके पासेस हैं वो जो भी हैं क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मैंने आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया है इन द फॉर्म ऑफ PDF भी और मैंने एक्सप्लेन भी किया आप उस चीज़ को देख सकते हैं आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कल रिवर सिस्टम का इंपॉर्टेंट सेशन होगा MCQs का और फिर परसों क्या करेंगे हम क्लाइमेट स्टार्ट करेंगे मूनसून हमें स्टार्ट करना है साउथ वेस्ट मूनसून नॉर्थ ईस्ट मूनसून जेट स्ट्रीम्स ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है एटमॉस्फेयर पढ़ना पड़ेगा तो वो सभी चीज़ें हम उसमें कर लेते हैं ठीक है तो अभी जो है अभी हम ये स्टार्ट करेंगे आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज टू SSS वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन हैविंग मोर देन 1,25,000 सब्सक्राइबर्स तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो सेशन को राइट दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कल मैंने लाइव सेशन लिया था फर्स्ट टाइम मैंने लाइव सेशन लिया आप लोगों के साथ कल 11 बजे मैंने लिया था जो ही आपका क्लास ख़त्म हो गया था कल वाला तो उसके बाद मैंने लिया उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ डिस्कशन यही था कि कोई बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किस तरीके से क्या करना है क्या रहनी चाहिए एक मंथ की स्ट्रेटजी किस तरीके से चीज़ों को करेंगे वो उसमें मैंने बताया जितना पॉसिबल हो सका एक्चुअली मुझे उसमें दिखाना था आपको सिलेबस के हिसाब से कि किस तरीके से आपको सिलेबस को पकड़ना है और किस तरीके से रिवाइज करना है इस लास्ट मंथ में लेकिन उसमें वो मैं उसको चीज़ को दिखा ही नहीं पाया उस पर कुछ इशू हो गया टेक्निकल इशू तो इस तरीके से फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी आज बात ही कर लेते हैं इनके साथ जो नेक्स्ट जो होगा वो संडे के दिन या सैटरडे के दिन ही होगा शाम को 9 बजे के बाद 9 बजे नहीं हाँ हम उस दिन सैटरडे को क्लास नहीं रखेंगे हम लाइव सेशन ही करेंगे तो उस दिन हम क्या करेंगे 9 बजे से 9:30 से करेंगे 10:30 बजे तक हम लाइव चैट करेंगे आपके क्वेश्चन जो भी होंगे जो पूछना होगा मैं रिप्लाई करता जाऊँगा ठीक है तो चलो हम स्टार्ट करते हैं राइट आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दिस इज़ मी मीर वहीद ये मैं आपको बोल गया हूँ दिखाना ठीक है तो ये जो है आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट आपने सभी लोगों ने ये क्वेश्चन किए होंगे लेकिन स्टिल आपको यहाँ से रिवाइज हो जाएगा मुझे यहाँ पर एक्चुअली आपको दिखाना है किन किन चीज़ों पर फोकस करना है ये मेरा पर्पज़ है इस पे जो आपका फिजियोग्राफी जो है मुझे ये दिखाना है कि करना है क्या है इन MCQs को किस तरीके से देखना है बस ये एक पर्पज़ है यहाँ पर बाकी आपने किया होगा ये सभी सबसे पहला क्वेश्चन जो है मणिपुर हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विथ द ग्रुप ऑफ स्टेट्स अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से है ये क्वेश्चन जो बन रहा है ये बन रहा है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से जो ही स्टेट्स की बात आएगी स्टेट्स की बॉर्डर्स की बात आई कंट्री के बॉर्डर्स की बात आई एक इंडिया जो है किन किन स्टेट्स के इंडिया जो है किन किन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर्स बनाता है वो पॉलिटिकल हो गया स्टेट्स किस कंट्री के साथ बॉर्डर बनाता है वो पॉलिटिकल हो गया एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ कौन सी स्टेट सपोज जैसे मैं यूपी ले रहा हूँ यूपी किस किस के साथ बॉर्डर बनाता है वो हो गया पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ठीक है मणिपुर हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विद ए ग्रुप ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न का एक स्टेट है जिसका नाम है मणिपुर और मणिपुर का बॉर्डर किस किस के साथ है आप इसका आंसर बता सकते हैं किसके साथ है मणिपुर का बॉर्डर आप बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में इसमें लिखो चैट बॉक्स में लिखो क्या है इसका आंसर ठीक है मणिपुर का बॉर्डर जो है दैट इज विद ऑप्शन नंबर सी के साथ नागालैंड आसाम और मिजोरम नागालैंड आसाम और मिजोरम के साथ मणिपुर का बॉर्डर है फिर क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता मैं आपको एनालिसिस दिखाऊंगा आज ये मैं एक्चुअली एनालिसिस दिखा रहा हूँ आपको अब आपको ऑप्शन ए भी पकड़ना है आपको देखना है ठीक है फिर आपको पता करना है ये मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा किसके साथ बनाता है नागालैंड मिजोरम मेघालय किसके साथ बनाता है नागालैंड मेघालय त्रिपुरा जो है ये किसके साथ बनाता है ये आपको पता करना है इसको एनालिसिस बोलते हैं सो दैट आप एक क्वेश्चन के साथ 4 टॉपिक्स को रिवाइज करो फिर कोई भी अगर पूछ सकता है आप उसको हैंडल कर सकते हो ये पहला क्वेश्चन हो गया उसके बाद जो है दूसरा विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कौन सी वाटर बॉडी है जो सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार अगर आपको याद होगा मैंने आपको किस पे दिखाया हुआ है मैंने आपको दिखाया हुआ मैंने आपको मैप्स के थ्रू भी दिखाया है और थ्योरी में भी बढ़ाया मैंने 10 डिग्री चैनल इसको बोलते हैं
जो कि अंडमान को सेपरेट किससे करता है, निकोबार से सेपरेट करता है। ये अंडमान था ना और ये निकोबार था, ये 10 डिग्री चलन यहाँ से जा रही थी और ये इससे सेपरेट होता था, ठीक है। ये भी मैंने आपको बोला। अब आपको क्या पता करना, एक्स्ट्रा काम क्या आपको आपको एक अंडमान सी के बारे में देखना है। 11 डिग्री चैनल आपको देखना है, बे ऑफ बंगाल तो आपको पता ही है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल क्या है, 11 डिग्री चैनल आपको पता करना है ये किसके बीच में है। ये आपका असाइनमेंट हो, असाइनमेंट नहीं, ये आपका एनालिसिस बन जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया विच हैज स्मॉलेस्ट एरिया इज। ऐसा कौन सा नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, ये तो सभी, भूटान भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है। ऐसी कौन सी कंट्री है इन जो इंडिया का नेबर है लेकिन जिसका एरिया जो है स्मॉल एरिया है, इनमें से कौन सा है आपको बोलना है। वो है भूटान जो है, ये एक ऐसी नेबरिंग कंट्री इंडिया की जिसका स्मॉलेस्ट एरिया कंसिडर किया जाता है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से। आ रही बात समझ। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ऐसी कौन सी कंट्री है इंडिया की जो कि जिसका एरिया जो है ज़्यादा है, एज कम्पेयर एरिया ज़्यादा है, ठीक है। जो भी नेबरिंग कंट्रीज में से ऐसी कौन सी कंट्री है इंडिया की जिसका एरिया ज़्यादा है। यहाँ पर क्या पूछा इसने, स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री एरिया के हिसाब से आपको बोलना है जिसका एरिया ज़्यादा है वो कौन सी कंट्री है, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एनालिसिस का मतलब ये होता है, जब आप मॉक लगा ले तो आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, जो बाकी ऑप्शंस होते हैं उनको भी ढूंढना होता है, फिर उनको नोट्स पे लिखना होता है, उसको बोलते हैं फुल फ्लेज्ड एनालिसिस। वो एक्चुअल प्रेपरेशन होती है, उसको बोलते हैं प्रेपरेशन करना। ये नहीं कि आपने एमसीक्यू ठीक किया तो आपका काम हो गया, नहीं नहीं, उसको प्रेपरेशन थोड़ी बोलते हैं। वो तो वैसे भी लगा सकते हो, वो तो आपने सुना होता, लगाना होता है। द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज, इंडिया की कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर करो इस पॉइंट को। जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोला इसका आंसर आप दो। अप्रॉक्सीमेट लेंथ मतलब नियर अबाउट बताओ आप। कोस्ट लेंथ जो है इंडिया का, जो कोस्ट लाइन है, ये ऐसे आ रहा था, ये ऐसे ऐसे, फिर ये पूरा इस तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो था, इस साइड से अरेबियन सी है और इस साइड से बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। यहाँ तक पूरा पानी था ना, यहाँ तक आप बता सकते हैं, यहाँ तक पूरा पानी है। अब आपको बताना है कि अप्रॉक्सीमेटली कोस्ट लाइन जो है इंडिया की कोस्ट लाइन जो है, ये पूरी लाइन जो है ये कितना बॉर्डर बनाता है, मतलब कितना एरिया कवर कर लेता है, कितने किलोमीटर, सॉरी कितना लेंथ कवर कर लेता है कोस्ट लाइन, कितनी है इंडिया के। आपको बोलना है इसका 7000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट ही है, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। पूरा नहीं है ये लेकिन अप्रॉक्सीमेट है, समहाउ नियर अबाउट 7000 है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जांपल ऑफ। मैंने पहले भी बोला था, पहले लेक्चर में भी, दूसरे लेक्चर में बार बार बोल रहा था कि हिमालयन माउंटेन जो है ये कौन सा होता है। इसको आप आंखें बंद करके आपको बताना है ये कौन सा है। ये आपको पता ही है, फोल्ड माउंटेन्स है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग आप जोड़ सकते हो इसके साथ, आपका एक और क्वेश्चन बनेगा, क्या ये ओल्ड है, यंग है, क्या है। आपको यंग लेकिन क्या है, फोल्ड माउंटेन्स है। ये हिमालय रेंज के बारे में आपको पता है, पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया है, एलडीसी एग्जाम, एसएससी का एक एग्जाम होता है 2013 में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ब्लॉक आपको पढ़ना है, व्हाट आर द ब्लॉक माउंटेन्स, व्हाट आर द वॉल्केनो माउंटेन्स। वॉल्केनो माउंटेन्स मैंने कल बोला था आपको, क्रेटर के बारे में मैंने बताया था आपको, ये वॉल्केनिक एरप्शन हो जाता है, फिर जब वॉल्केनो जो मैग्मा होता है अंदर वो हॉट होता है, फिर बाहर निकल के बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है, बाहर निकलता है, फिर क्या हो जाता है, फिर वो गिर जाता है साइड साइड में और वो कूल हो जाता है, वहाँ से जो माउंटेन्स बनते हैं वो वॉल्केनिक माउंटेन्स उनको बोला जाता है। आपको पता करना है कि ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, मैंने आपको देख लेना है ब्लॉक माउंटेन्स और रेजिडुअल माउंटेन्स का मतलब क्या होता है, ये भी आपका एक काम होता है। नेट पे सिर्फ सर्च करना, पढ़ना है और पॉइंट्स में लिखना है, बस 2 पॉइंट्स लिखने एक एक। व्हाट आर रेजिडुअल माउंटेन्स, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट आर ब्लॉक माउंटेन्स, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और ये भी लिखना है एग्जांपल के साथ इंडिया का कौन सा ब्लॉक माउंटेन है। नंबर 6 है यूपीएससी एसी में पूछा गया असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम एक होता है यूपीएससी में, ठीक है, काफी हाई फाई एग्जाम माना जाता है। ये क्वेश्चन आपको आया है, क्वेश्चन नंबर 6 की हम अगर बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर कॉमन बॉर्डर्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। इसमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनाता है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो ज्यादा बॉर्डर्स बनाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, बताओ आप जल्दी। जल्दी बताओ, ठीक है। इसका जो आंसर दिखा रहा है वो दिखा रहा है आपकी की जो है दैट इज द छत्तीसगढ़। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है छत्तीसगढ़, ये एक ऐसा स्टेट है, ठीक है, ये ऐसा स्टेट है इनमें से जो क्या कर रहा है, ये कॉमन बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ ये कॉमन बॉर्डर बनाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ याद रखना, छत्तीसगढ़ ज्यादा बॉर्डर बनाता है बहुत सारे स्टेट्स के साथ।
उसके बाद जो है नेक्स्ट एक और पूछा गया है यूपीएससी 2013 में आईएएस में पूछा गया है, द स्टेट ऑफ सिक्किम इज सराउंडेड बाय, सिक्किम ऐसा जो सिक्किम स्टेट है उसको किस किसने बॉर्डर बनाया, मतलब ये पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के साथ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिजिकल डिवीजन और पॉलिटिकल डिवीजन एक ही साथ पढ़ाया जाता है। तो आप बताओ ऐसा कौन सा ये सिक्किम के साथ कौन कौन सी स्टेट जो है बॉर्डर बनाता है, ये स्टेट्स ना, ये सिक्किम के साथ कौन सा, हाँ कौन कौन सा कॉम्बिनेशन जो है जो बॉर्डर बनाता है सिक्किम के साथ, इसमें कंट्रीज भी इन्होंने इन्वॉल्व किया है और स्टेट भी, क्योंकि आप देख सकते हो चाइना, नेपाल, भूटान, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भी दिया हुआ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका आंसर जो है दैट इज आंसर नंबर ए। एक तो सिक्किम के साथ चाइना भी बॉर्डर बनाता है, ठीक है, एक नेपाल भी बॉर्डर बनाता है, और दूसरा भूटान भी बॉर्डर बनाता है, और तीसरा वेस्ट बंगाल भी बॉर्डर बनाता है। तो 4 स्टेट्स जो है सिक्किम के साथ बॉर्डर बनाते हैं। 4 स्टेट्स मत बोलो आप, एक तो चाइना कंट्री है, नेपाल, चाइना, नेपाल, भूटान और वेस्ट बंगाल आप बोल सकते हो। इसमें से वेस्ट बंगाल इंडिया की स्टेट है, भूटान तो अलग कंट्री है, चाइना अलग कंट्री है, ठीक है। तो ये सभी जो है इंडिया के इसके सिक्किम के साथ बॉर्डर बनाते हैं, पता होना चाहिए। खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर बनाती है, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कौन कौन सी स्टेट, सिक्किम के साथ कौन सी स्टेट बॉर्डर बनाता है, वेस्ट बंगाल के साथ कौन सी कितनी स्टेट्स के थ्रू बॉर्डर बनाता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का आप एक लिस्ट तैयार कर लो, जितने भी 7 सिस्टर जितने भी हैं, वो 7 सिस्टर के रिलेटेड आप देखो कौन कौन सा किसके साथ बॉर्डर बनाता है, ये एक एनालिसिस बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अमरकंटक प्लेटू इन ए मिकाइल इन द मिकाइल हिल्स मार्क्स द ओरिजिन ऑफ द रिवर। अमरकंटक प्लेटू से कौन सा रिवर निकलता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, ऐसा कौन सा रिवर है जो कि कहाँ से अमरकंटक रिवर, अमरकंटक प्लेटू से निकल के जो मिकाइल हिल्स में है, मार्क्स द ओरिजिन ऑफ द रिवर, इसमें से बताओ। ऑप्शन ए आपके पास गंडक है, ऑप्शन बी दैट इज चंबल, ऑप्शन थ्री दैट इज सॉरी ऑप्शन 3 दैट इज नर्मदा एंड गागर, ठीक है, गागर, गागर जो है। तो इसका ऑप्शन आप बता दो क्वेश्चन नंबर 7 8 का क्या है, आपको बोलना है क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है दैट इज द आंसर नंबर सी, दैट इज नर्मदा। याद रखना वेस्ट फ्लोइंग रिवर इसको कंसिडर किया जाता है, जो प्लेटूज के थ्रू फ्लो होता है, मैंने आपको कल भी बोला था, ठीक है, अगर आपको याद होगा। अब आपको गंडक का ओरिजिन पता करना है, और चंबल का ओरिजिन पता करना है, और गागरा का ओरिजिन। अब आप बताओ कि सर ये नोट्स पे लिखना है, देखो करना क्या है, इसी पीडीएफ का ये जो है यही पीडीएफ जो इसको प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट निकाला आपने, फिर इसी के ऊपर इन्हीं नोट्स इसी पीडीएफ के ऊपर ही लिखो, सामने इसको ओरिजिन लिखो, इसका कहाँ पर है, चंबल का ओरिजिन लिखो, गागरा का ओरिजिन लिखो, और नर्मदा का ओरिजिन लिखो, और यही चीजें आपको एग्जाम में जो है हेल्प करते हैं रिवाइज करने के लिए। आप उस टाइम नहीं देखोगे फिर बाकी बाकी चीजों को, आपको 1 2 बार देखना, आपको कहीं ना कहीं से इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा। जरूरी नहीं कि अभी इसने नर्मदा दिया तो ये चंबल का नहीं पूछा जाएगा, नहीं, चंबल डेफिनेटली पूछ सकता है, ठीक है। और यही तो करते एग्जामिनर, क्या करते हैं जब सीडीएस का पेपर ऐसे सीजल का, वो वही तो ऑप्शन से एक पिछले साल अगर क्वेश्चन आया होगा उसी को घुमा कर एक नया क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, लेकिन खुद ही क्रिएट करते हैं। अब हमें खुद सोचना वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, वो आपको लगाना पड़ता है। रेडीमेड आप तो हमेशा रेडीमेड के ऊपर तैयार मत बैठो कि सर लेकर आएगा कुछ तो हम करेंगे, नहीं, वो तो सब करते हैं ना, फिर वो तो ये तो सेशन तो सब देखेंगे, फिर किसकी सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन उसी की होगी जो ये एक्स्ट्रा काम करेगा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो होता है दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, सेडिमेंट्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम आर डिपॉजिट अंडर मरीन कंडीशन। छोड़ो इसको, ये मैंने नहीं बताया, इसको छोड़ो, ये क्योंकि आधा ही इसमें इसमें भी आधा ही है। हाँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर रेंजेस के बारे में बताया गया है, हिल्स के बारे में बताया गया है, लेकिन ये ऑर्डर में आपको बता रहा है। देखो ये इंडिया है, ये पेनिनसुला इंडिया, एक तो आप सपोज मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना ली, दूसरी ट्रायंगल यहाँ पर, तीसरी ट्रायंगल यहाँ पर, चौथी ट्रायंगल यहाँ पर, पांचवी ट्रायंगल यहाँ पर, ध्यान से समझो इस बात को। बनाया मैंने ये मैंने फर्स्ट बनाया, ये मैंने सेकंड बनाया, मैंने थर्ड बनाया, ये मैंने फोर्थ बनाया, ये मैंने फिफ्थ बनाया। अब करना क्या होता है, एक आपको क्या होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। आप नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ जा रहे हो या नॉर्थ से साउथ पता होना चाहिए आपको। जो ही आप नॉर्थ से साउथ जा रहे हो तो इसका मतलब 5 फिर क्या आता है 4, फिर क्या आता है 3, फिर क्या आता है फिर 2, फिर आता है 1। लेकिन अगर आप जाओगे साउथ से नॉर्थ तक 1 2 3 4 5 आ जाता है, ये सीरियल मैंने दिया, मैंने आपको समझाने के लिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है ऑर्डर में, मैंने आपको सिखाया भी था, ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स जो भी मैंने टेबल भी दिया था आपको, उसमें वो ऑर्डर जो मैंने आपको मैप भी दिखाया, तो मैंने उसमें हिल्स आपको बताया था ऑर्डर में। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से ऑर्डर में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कंसिडर द लोकेशंस ऑफ माउंटेन्स वन अमंग द फॉलोइंग इन द राइट सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आपको साउथ से नॉर्थ तक बताना है, दैट मीन्स आपको यहां से निकलना है, आपको देखना सबसे लास्ट पे कौन सा था, फिर आगे जाना है। अगर आपको याद होगा अगर आपको याद होगा मैंने बोला था सबसे लास्ट पे साउथ इंडिया का मैंने बोला था,
साउथ इंडिया का सबसे लास्ट वाला पीक जो मैंने बोला था, एक तो वो बोला था, वो आप वहां से आपको स्टार्ट करना है। जब लास्ट आपको पता होगा फिर आप आगे आगे जा सकते हो, ऊपर ऊपर जा सकते हो। तो सबसे पहले आप लास्ट वाला आइडेंटिफाई करो। ठीक है, सबसे लास्ट वाला अगर आप बोला, क्या मैंने धौलागिरी कहीं पर बोला था, मैंने डोडा बेटा की बात की थी मैंने साउथ इंडिया के बारे में रिलेटेड टू, क्योंकि ये कर रहा है ये सीक्वेंस, ये सभी जो है साउथ इंडिया में ऑलमोस्ट है। तो इसके बारे में आप बता दो जल्दी। ये टफ क्वेश्चन है लेकिन आसान है, मैंने करवा दिया आपको ये, इसलिए एनडी 2014 में पूछा गया। सबसे पहले आप डोडा बेटा, सबसे पहले जो होता है वो डोडा बेटा, और साउथ के साइड सबसे पहले इनमें से सबसे पहले डोडा बेटा आ जाएगा। तो सबसे या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। आ रही बात समझ? ये आपको याद रखना है। क्या कैलाश, उसके बाद कैलाश रेंज आपको देखना है। कैलाश रेंज यहाँ पर है, कैलाश रेंज यहाँ पर लास्ट पे है। आप इस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो दैट इज कैलाश, कैलाश सबसे लास्ट में इसमें आ जाएगा, और डोडा बेटा जो है सबसे पहले आ जाएगा। फिर बीच में ये बन जाता है विंध्याचल और धौलागिरी, तो ये इसके बीच में आ जाएगा। तो सबसे पहले डोडा बेटा आ जाएगा ऑर्डर में। तो यहाँ पर आपने लिखा डोडा बेटा, ऊपर आ जाओ तो कैलाश, ऊपर आ जाओगे विंध्याचल, ऊपर आ जाओगे धौलागिरी। ये आपको एक ऑर्डर में याद रखना है कि ये जो है ये ऑर्डर होता है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, अरावली माउंटेन। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है। करेक्ट कौन सा नहीं है, करेक्ट कौन सा नहीं है, याद रखो, नॉट करेक्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये पढ़ना है, ना तो आपको ये पढ़ना है, ना तो आपको ये पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 का सी देखोगे ना, आप सिर्फ पहले सी को, मैंने आपको विंध्यास के बारे में बताया था। अगर आपने देखा होगा मेरे नोट्स, उसमें विंध्यास के बारे में लिखा। क्या मैंने कहीं पर बोला कि विंध्या जो ये फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल है? विंध्या के बारे में मैंने बोला कि ये फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल है? क्या विंध्यास कि नॉर्थ, ये क्या बोलते हैं उसको, क्या ये हिमालयन माउंटेन्स है? नहीं, विंध्यास बिल्कुल अलग है। इसमें हमने पढ़ा है सेंट्रल इंडिया की, हमने बात की अरावली विंध्यास की मैंने बात की, क्यों तो वहां पर मैंने फोल्ड माउंटेन्स की बात की ही नहीं। लेकिन यहाँ से ये बोल रहा है कि विंध्यास जो है ये क्या है, ये है, ये बोल रहा है यहाँ से कि विंध्यास फोल्ड माउंटेन्स है। क्या विंध्यास फोल्ड माउंटेन्स? नहीं, विंध्यास फोल्ड माउंटेन्स नहीं है। तो दैट ऑप्शन नंबर सी पहले ही गलत है। तो आपको ए बी डी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने क्वेश्चन पढ़ा होता है लेकिन अगर आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसमें विंध्यास के बारे में इंफॉर्मेशन होगी ना, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, अरावलीज, यहाँ पर आप बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते। अरावलीज आर ओल्डेस्ट माउंटेन्स, ये मैंने आपको बोला है अरावलीज ओल्डेस्ट माउंटेन्स है, तो आप इसको टिक करोगे ये तो ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं गलत कौन सा है, गलत इसमें जो है सी है, क्योंकि ये फोल्ड माउंटेन नहीं है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन एक है, फिर बताओ फिर अरावली कौन सा माउंटेन है। मैं तो यहाँ से बता सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि आप फिर देखोगे नहीं इसको। तो आपको क्या करना, आपको पता करना है अरावली विंध्यास कौन से माउंटेन्स है और अरावलीज कौन से माउंटेन्स है, ये आपको पता करना है। आ रही बात समझ? ये हो गया आपका एनालिसिस। इसी तरीके से आपको एनालिसिस करने होते, तभी मैं बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन पेपर को अगर आप मॉक देते हो, कल मॉक दिया आपने या आज दिया, आपको पूरा दिन फिर उसी मॉक पे लगना चाहिए, पूरा दिन 8 5 6 आवर्स लगने चाहिए उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन्स ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा माउंटेन रेंज है जो कि ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन देखने को मिल रही है? क्वेश्चन नंबर 13 आप देख लो। ठीक है, कंटेन्स ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन, यहां पर बोल रहे हैं ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन। ये आंसर यहां पर दिखा रहा है, ये आर्चियन सिस्टम दिखा रहा है, आर्चियन सिस्टम, इसको टिक करो आर्चियन सिस्टम का। ठीक है, अरावली सिस्टम एक और दिया गया, विंध्या सिस्टम, इसको याद रखो आर्चियन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको आंसर दिया हुआ है, इसने बी आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज करेक्ट। देखो मैं बहुत ज्यादा फोकस मैंने किया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के ऊपर और वेस्ट कोस्टल प्लेन के ऊपर। मैं बार बार रिपीट कर रहा था, और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा था उन चीज़ों को। देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से एनडीए में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। इसमें से आप करेक्ट आंसर बता दो कौन सा है। क्या वेस्ट कोस्ट मैंने नैरो बोला?
वेस्ट कोस्ट प्लेन क्या इट इज एन एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, इट इज नेचुरल कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट, इट वाज वेल डेवलप्ड डेल्टास, क्या वेस्ट कोस्ट डेल्टा बनाता है या ईस्ट कोस्ट डेल्टा बनाता है? सबसे पहले मुझे ये बात बताओ, अगर आपको याद होगा मैंने आपको ईस्ट कोस्ट, आप सिर्फ पहले मुझे बताओ ईस्ट कोस्ट में, मुझे पहले बताओ ईस्ट कोस्ट मैंने बताया डेल्टा फॉर्मेशन होती है क्या वेस्ट कोस्ट? मैंने बोला था वेस्ट कोस्ट जो होता है एस्चुरी फॉर्मेशन होती है, जो भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं वेस्ट कोस्ट के थ्रू ज़्यादातर क्या देखते हैं एस्चुरीज देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर कोई डेल्टा फॉर्मेशन नहीं, डेल्टा फॉर्मेशन ईस्ट साइड देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन ढूंढो डेल्टा वाला कौन सा है, तो यहाँ पर डेल्टा वाला जो है ये ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो इसका मतलब ये तो बोल रहा है डेल्टा वाला कहाँ पर, डेल्टा कहाँ पर होता है, ये ईस्ट कोस्ट में होता है, लेकिन क्वेश्चन किसके बारे में बताता है, वेस्ट कोस्ट में। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 पहले एलिमिनेट हो गया, जिसमें 4 है वो बाहर निकालो। ऑप्शन नंबर सी में 4 है तो ये क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी में 4 है तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ये पहली बात समझ में आ रही है, ये समझ में आया, ये हो गया ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको, क्या मैंने आपको बताया कि ये नैरो बेल्ट्स है, हाँ नैरो बेल्ट्स के बारे में बताया मैंने आपको। एक और इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर बी भी है, लेकिन ए में सेकंड भी है, बी में भी सेकंड है। बी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि बी अब ए और बी ऑप्शन आपके पास आंसर होगा, 50-50% प्रोबेबिलिटी अब बन गई है। लेकिन अब बी सेकंड जो टू जो है, टू जो लिखा हुआ टू से आप डिसाइड नहीं करोगे, क्योंकि टू तो ए में भी है बी में भी है। आपको ऑप्शन नंबर 3 पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या, इट प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, क्या ये नेचुरल कंडीशंस क्रिएट करता है पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए? ये मैं बता दूं आपको कि ये नेचुरल कंडीशंस पोर्ट्स के लिए डेवलप नहीं करता है, कौन सा, वेस्ट कोस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट कोस्ट ही डेवलप करता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये कोस्ट, समझ आ रही है बात, तो ये क्या करता है, ये कोई नेचुरल कंडीशन डेवलपमेंट नहीं करता है पोर्ट्स के लिए, कौन सा, वेस्ट कोस्ट। इसका मतलब इसका आंसर जो है दैट इज आंसर नंबर बी। ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है इसने, एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट कोस्टल प्लेन्स। तो आपको वेस्ट कोस्टल प्लेन्स का भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स का भी। डेल्टास कौन सा बनाता है, एस्चुरी कौन सा बनाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, सबमर्ज्ड कौन सा है, नैरो कौन सा है, ब्रॉड कौन सा है, डेल्टा फॉर्मेशन कहाँ पर है, ये सभी आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। ये तो टुचे क्वेश्चंस हो गए, इनको टुचे क्वेश्चंस बोलते हैं, जो एसएससी वैसएससी में आ जाते हैं, जेके एसएसबी में, उनको टुचे क्वेश्चंस बोलते हैं। मतलब वो कुछ होता ही नहीं है उसमें याद ये करने के लिए, सिर्फ टिक, अगर याद इन्फॉर्मेशन पता होगी तो टिक करो, नेक्स्ट चलो, एक एक सेकंड में एक एक आंसर लग जाता है सीधे, वहां पर ज्यादा सोचना नहीं होता है। अभी तक देखो एनडीए यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस, ये देखो, ये तो 2015 में, आजकल के टाइम में तो बहुत हाई फाई क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन अभी देखो फिर भी स्टिल ये कितना ये लग रहा था, लेकिन स्टिल मैंने आपको करवाया है, आपको अच्छे तरीके से आप इनको भी आंसर कर सकते हो। अब ये हो गए नॉर्मल का भी, क्या नॉर्मल से भी गए गुजरे क्वेश्चंस। इंडिया हैज द लैंड बॉर्डर अबाउट, अगर याद होगा तो कर सकते हो, नहीं होगा तो तुक्का लगा सकते हो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ किस तरीके से याद है, कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पर फैक्चुअल है, जो आपको मेमोराइजेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा मेमोराइजेशन। दीवार पे चिपकाना होता है, गंगा की लेंथ कितनी है, ब्रह्मपुत्र की लेंथ कितनी है, सबकी लेंथ कितनी है, और दीवार पे चिपकाया अपने सामने, और जहाँ पर आप पढ़ रहे हो फिर बार बार देखते रहो, एक एक आवर के बाद वो याद ही हो जाता है जब बार बार नजर पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास, आपके सामने, इसका आंसर मुझे जल्दी बताएं। इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री अबाउट, इंडिया के पास लैंड बाउंड्री कितनी है, लैंड की बाउंड्री बताओ जल्दी। इंडिया के पास लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर्स, 15,000 याद रखो, अप्रॉक्सीमेट 15,000 याद रखो, इंडिया के पास लैंड बाउंड्री है। नेक्स्ट जो है दैट इज एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया, पटकाई हिल्स बिलोंग टू विच माउंटेन रेंज, पटकाई हिल्स मैंने बोला था, ठीक है। पटकाई हिल्स किसके आसपास है, किसका माउंटेन रेंज है, आपको ये बताना है, ठीक है। पटकाई आपको याद रखना, हिंदू कुश मैंने नाम बोला ही नहीं कहीं पर, हिमगिरी भी नहीं बोला था मैंने, उसका नाम है पूर्वांचल, आपको याद रखना, पूर्वांचल को टिक करना। पटका हिल जो है पूर्वांचल रेंज में, इसलिए मैं बोल रहा था किस रेंज में कौन सा हिल है, ये आपको मैंने लिस्ट दिया हुआ है, अगर आपने बार उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने टिक किया होगा, ठीक है। अब आपको पता करना है हिमाचल कहाँ पर है और हिमगिरी कहाँ पर है और हिंदू कुश किस रेंज में है, सबका पता करना है, और इसी के सामने लिखना है, नोट्स के सामने ही लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया हैव एज ऑफ जून 2017, इसको क्रॉस करो, ये क्वेश्चन नहीं करना है, आपको याद रखना है एज ऑफ 2019 के हिसाब से अब आप चल रहा है, कितने यूटीज हैं इंडिया में और कितने, मैंने आपको बोला है इंडिया में 8 यूटीज हैं, और कितने स्टेट्स हैं ये भी आपको पता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया, उस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मेट में चेंज करोगे, ठीक है।
नेक्स्ट जो है द नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ, मुझे बताओ कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं क्या मेटामॉर्फिक सॉइल से, इग्निशियस रॉक से, क्या ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से, या एलोवियल सॉइल से बना हुआ था। अब आप बताओ किससे बना हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन माना जाता है नॉर्दर्न हिमालय किसके बने हुए हैं। क्या मैंने नॉर्दर्न प्लेन्स किसके बने हैं। जब रिवर फ्लो होता है रिवर के साथ क्या आते हैं, सेडिमेंट्स आ जाते हैं। सेडिमेंट जब डिपॉजिट हो जाते हैं बैठ जाते हैं वहाँ पर एक सॉइल बनती है। उस सॉइल को क्या बनते हैं, जो रिवर की वजह से बनता है, जो पानी की वजह से बन जाता है, उसको क्या नाम देते हो आप। सर उसको हम नाम देते हैं एलोवियल सॉइल्स। ग्रेट। अगर विंड की वजह से तो मैंने बोला कल आपको उसको एओलियन बोलते हैं। अगर लेक्स की वजह से उसको बोलते हैं लेकुस्ट्राइन सॉइल, ठीक है। अगर ग्लेशियर्स की वजह से होता है उसको बोलते हैं हम ग्लेशियल सॉइल बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉइल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास, ठीक है, टेल्स एक सॉइल होती है टेल्स बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी की वजह से। अरे बात समझ, बहुत सारे टाइप्स होते हैं सॉइल्स के जो आपको पता होना चाहिए। उसका ये होता है ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। इसका ट्रांसपोर्टिंग मीडियम जो है दैट इज द रिवर। रिवर का इसका एलोवियल सॉइल्स का जो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है रिवर की वजह से। इओलियन की मैं बात करूँ, इसका ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो है दैट इज द विंड या विंड सॉइल्स इसको आप बोल सकते हो, जो कि इसमें डेजर्ट्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन एलोवियल सॉइल्स कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिल रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। लेकिन ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन है। इसमें से आपको बताना है, इनमें से चूज करना है आपको। एक तो बताना है आपको ईस्ट वाला स्टेट, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है। अगर आपको याद होगा वेस्टर्न मोस्ट तो आपको पता ही है गुजरात है। इसका मतलब जब आपको वेस्टर्न मोस्ट पता ही है गुजरात में, ये बोल रहा है ये वाला बोल रहा है कि ये वाला बोल रहा है कि वेस्टर्न मोस्ट बताओ गुजरात है, तो दैट मीन्स गुजरात वाला पहले आएगा या बाद में आएगा, गुजरात वाला बाद में आ जाएगा। तो ये हो गया, या तो ये वाला ऑप्शन था, या तो सी ऑप्शन या तो डी ऑप्शन। इसका मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सिविल सर्विसेज में पूछा गया 2015 में। आ रही बात समझते, इसका मतलब या तो सी ऑप्शन या तो डी ऑप्शन। लेकिन अब आपको ईस्ट में प्रॉब्लम है। ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश पहले आ रहा है या आसाम आ रहा है। मैंने पहले परसों बार बार बोला था यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। तो जब मैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट की जनरली जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के, इसका ऑप्शन जो है दैट इज डी लगा दो, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, लेकिन किस क्या रैंक है इसकी, थर्ड है, फिफ्थ है, सेवंथ है, नाइन्थ है, या बता दो। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन सेकंड तो है ही नहीं यहाँ पर। तो अब आप बताओ कि सर ये पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है या ये एरिया के बारे में बता रहा है। डेफिनेटली जब ये सेकंड यहाँ पर पोजिशन नहीं कहीं पर है तो दैट मीन्स ये पॉपुलेशन के हिसाब के बारे में बोल ही नहीं रहा है। फिर ये किस बारे में बोल रहा है, आपको बोलना है सर ये तो एरिया के बारे में बोल रहा है। तो फिर एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, आपको बोलना है रशिया का सबसे ज़्यादा है। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसकी है, आपको बोलना है चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा। इंडिया की कितनी है, सेकंड है, लेकिन सेकंड तो इसमें है ही नहीं। तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमें एरिया के बारे में। तो फिर बताओ इंडिया का एरिया की रैंक कितनी है। ये फैक्ट मैंने आपको बताया हुआ, टेबल में मैंने आपको दिया हुआ है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया का जो है दैट इज द सेवंथ, ये आपने सबने टिक किया होगा। अगर ये भी गलत हो जाएगा फिर पढ़ाई बंद कर दो। हाँ, बियॉन्ड द हिमालयस, हिमालय से बियॉन्ड, beyond the Himalaya, beyond the dash dash, the Himalayas bend sharply to south, एक सेकंड, south and spread along the eastern borders of India। ऐसे मैंने बनाया था ना, अगर आपको याद होगा मैंने ऐसे बना थी, ऐसे आया था हिमालय, ऐसे आए थे ना, ऐसे आया था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था। मैंने बोला था शार्प ये लेता ना एज, फिर कहाँ पर आता है, साउथ की तरफ आ जाता है। मतलब साउथ की तरफ इन द सेंस कि ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ आ जाता है। ये बताओ ये कहाँ पर था, आप बताओ मुझे। क्या ये नेपाल बॉर्डर में, क्या ये जोजिला पास में, क्या ये दिहांग गॉर्ज में, क्या ये नेपाल बॉर्डर में। अगर आपको याद होगा मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया है, मैंने आपको बताया है, बार बार बोला है। फिर वहां पर कितने एक गॉर्जेस बन जाती हैं वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। दिहांग ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। जो ही जैसे आप अगर आप क्या बोलते हैं उसको यार, ब्रह्मपुत्र भी आता है ना, तो ब्रह्मपुत्र किस तरीके से आता था, ऐसे 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 आके फिर यहाँ पर वो एक टर्न लेता था जब इंडिया में घुस जाता था। और मैंने बोला था इस टर्न को क्या बोलते हैं, यहाँ पर वो इस टर्न, ये दिहांग यहाँ पर है, दिहांग। अरे बस यहाँ पर याद रखो, दिहांग रेंज जो है इस तरीके से आपको याद रखना है। ये आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, चाइना डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच स्टेट, इंडियन स्टेट। चाइना किस इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर नहीं बनाता, क्या बिहार के साथ बनाता है, हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है, सिक्किम के साथ बनाता है। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके साथ चाइना बॉर्डर नहीं बनाता है। अगर आपने देखा होगा कि इन चाइना किस किस के साथ, किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर बनाता है, तो यहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22,
बिहार के साथ नहीं बनाता है, बाकी तीनों के तीन के साथ बनाता है, याद रखना। बिहार के साथ चाइना बॉर्डर नहीं बनाता है, हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है, सिक्किम के साथ बनाता है। नॉर्थ ईस्टर्न दो स्टेट्स हो गए, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। और नॉर्थ की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश है, ये इस हिसाब से चलता है। ये देखो एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस देखो कितने आसान क्वेश्चंस होते हैं। अब अगर एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो जेके एसएसबी का तो आराम से होना चाहिए फिर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। यू हैव इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया कौन सी कंट्री है? फिर से वही क्वेश्चन है, 7th लार्जेस्ट कंट्री, फिर से रिपीट हो गया एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन। बियॉन्ड द हिमाचल, ये तो यही हो गया, ये तो यही हो गया, ये तो रिपीट ही हो गया। हाँ एक सेकंड, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर करो, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करो। आईएसटी अगर क्वेश्चन पूछ सकते, एसएसबी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फुल फॉर्म ऑफ आईएसटी आपको बोलना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, याद रखो इसको। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, मेरिडियन इनको बोला जाता है, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनको मेरिडियंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ऐसे मैं अर्थ बनाता हूँ ना, एक और फैक्ट मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये मैंने शायद उस टाइम नहीं बोला था, ये आपको याद रखना है। ये जो हो गए ये लैटिट्यूड्स हो गए, लेटे हुए जो होते हैं ये लैटिट्यूड्स होते हैं। इनको बोला जाता है या तो लैटिट्यूड्स बोलो या आपका पैरेलल्स भी आप बोल सकते हो, जैसे ट्रॉप कप कैंसर, ट्रॉप कप कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ठीक है, आर्टिक सर्कल, एंटार्टिक सर्कल, ये सभी कुछ जो है जो इनको पैरेलल्स बोला जाता है। यहाँ आप उनको बोल सकते ट्रॉप कप, या इनको बोल सकते हैं आप क्या, लैटिट्यूड्स। लेकिन जो ये वाले हैं, ये वाले जो हैं जो मैंने ऐसे वर्टिकल के बनाए, इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स हैं। इनको आप दूसरा नाम से भी बोल सकते हो, इनको मेरिडियंस भी बोलते हैं। इससे कंफ्यूज नहीं होना मेरिडियन कहाँ से आया, मेरिडियंस। तो एक मेरिडियन हमारे पास हमें पता है 82.5 डिग्री, सॉरी 82.5 डिग्री ईस्ट का, 82.5 डिग्री ईस्ट का तो हमें पता है, ठीक है, कि ये कौन सा मेरिडियन है। या इसी को बोलते हैं आप 82 डिग्री 30 मिनट्स भी बोल सकते, 82.5 बोलो या 30 बोलो, ठीक है, सारी बात समझ। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएसटी मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट पासिस थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेट्स। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बहुत सारे स्टेट्स के थ्रू पास होता है, इसमें से आप बताओ किस किस स्टेट के थ्रू वो पास हो जाता है, आपको याद रखना है, आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। बताओ किस किस स्टेट के थ्रू पास होता है। अगर आपको याद होगा 82 डिग्री हाफ, सबसे पहले आपको सॉरी इंडिया का मैप पता होना चाहिए। इंडिया के मैप से ऊपर आप, मैंने इलाहाबाद नैनी बोला था, वही इलाहाबाद नैनी नीचे 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 आके उड़ीसा से निकल जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट्स इज करेक्ट इन दिस रेस्पेक्ट, आप बताओ। 24 का आंसर, थक जाता है इंसान यार बहुत। बताओ जल्दी, इसका आंसर जो है दैट इज डी, यूपी, उड़ीसा, आंध्रा, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये इस कॉम्बिनेशन दिया इसने कि इसका आंसर जो है ये वाला है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 25 जो है दैट इज विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया। इस ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा वेटलैंड शेयर हैं, क्योंकि वेटलैंड्स इंडिया में हैं, ठीक है। मैंने बोला भी था आपको वेटलैंड कंजर्वेशन का, मैंने बोला था, मैंने आपको बोला था कि क्या बोलते हैं उसको, वेटलैंड्स के लिए कन्वेंशन एक बनाया जाता है ईरान में। बताओ इसका आंसर क्या है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया। इसमें से कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स है। क्या राजस्थान के पास है, क्या एमपी के पास है, क्या आंध्रा के पास है, क्या गुजरात के पास है, आपको ये बताना है। ऐसे सीजीएल 2017 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 25 है आपके स्क्रीन के सामने। इसका आंसर जो है राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स देखने को मिल रहा है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट, एक सेकंड मुझे चेक करने दो। हाँ नेक्स्ट चलते हैं कि हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार का हाईएस्ट पीक मुझे बताओ कौन सा है इसमें से। अंडमान एंड निकोबार का हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताया हुआ है कौन सा है, अगर आपको याद होगा मैंने सैडल पीक बोला था, मैंने बोला था सैड, सैड में बार बार रिपीट कर रहा था।
क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री इन इंडिया इज नॉट ए लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री, देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड का मतलब एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी जगह जिसको हर साइड से लैंड ने कवर किया हुआ है। जैसे चाइना की बात करेंगे, चाइना को एक साइड से पाकिस्तान है, ऊपर से रशिया है, ठीक है, एक साइड से पाकिस्तान है, ठीक है, एक साइड से नेपाल, एक साइड से भूटान है। इसका मतलब एक ऐसी कंट्री जिसको हर साइड से क्या है, उस हर साइड से स्टेट्स है, बाकी कंट्रीज हैं या स्टेट्स, उसको लैंड लॉक्ड बोलते हैं। और नॉन लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है, जिसको कहीं ना कहीं से क्या होता है, पानी देखने को मिलता है, पानी देखने को मिलता है। इंडिया जो है, क्या ये लैंड लॉक्ड है या नॉन लैंड लॉक्ड? आपको बोला इंडिया इज ए नॉन लैंड लॉक्ड। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो इसको है, इंडिया के ऊपर से तो है क्या, पाकिस्तान की बात करें या चाइना की बात, लेकिन नीचे से इसको रिवर्स सिस्टम है ना, ओशंस है, तो दैट मीन ये लैंड लॉक्ड नहीं है। चाइना की बात करें तो लैंड लॉक्ड है, पाकिस्तान की बात करेंगे लैंड लॉक्ड नहीं है, क्योंकि गुजरात के साइड से उसको जो है अरेबियन सी में के साथ तो बॉर्डर बनाता है। आ रही बात समझ, तो लैंड लॉक्ड समझ में आया। सपोज मैंने ए लिखा, इसको कवर किया है बी ने, इसको कवर किया है सी ने, इसने कवर किया है डी ने, इसको कवर किया है ई ने, इसको कवर किया है एफ ने, हर साइड से, लेकिन ये सभी क्या है, ये लैंड है। इसको हर साइड से, ए को हर साइड से लैंड ने कवर किया, तो बन गया लैंड लॉक्ड, ठीक है। इसी तरीके से पूछा गया है, इनमें से कौन सी नेबरिंग कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड नहीं है, इंडिया की कौन सी नेबरिंग। देखो सभी हमेशा क्वेश्चन पॉलिटिकल डिवीजन में आपको नेबरिंग कंट्री से ही पूछा जाएगा। नेपाल, भूटान, म्यांमार जो लैंड लॉक्ड नहीं है। अगर आपको याद होगा, यहाँ पर आप देखो म्यांमार क्या है, म्यांमार के साथ अरेबियन सी यहाँ से देखने को मिल रहा है, तो दैट मीन्स ये लैंड लॉक्ड नहीं है। फिर अगर आपने मैप देखा होगा ना, ये चीज़ें याद नहीं रखनी होती है। अगर आपको पता होगा, ये चीज़ें याद नहीं रखनी होती, ये चीज़ें मैप से होता है। अगर आपके जहन में होगा कि जब हम इंडिया बनाते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी बनाऊंगा मैं, ये इंडिया हमने बनाया, तो हमें पता होता है कि यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर है म्यांमार है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साइड। और ये म्यांमार कहाँ पर, मैंने बोला था म्यांमार के एक्सटेंशन देखने को मिल रहे हैं कहाँ पर, अरेबियन बे ऑफ बंगाल में। तो दैट मीन म्यांमार जो है इसके साथ, बे ऑफ बंगाल के साथ बॉर्डर बनाता है, तो दैट मीन्स ये लैंड लॉक्ड तो होगा नहीं। तो इसी यही बोल रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंड लॉक्ड। आपको बोला म्यांमार जो है ये लैंड लॉक्ड नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, म्यांमार का दूसरा नाम क्या था, आपको बोलना है बर्मा, उसका नाम याद था। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बोलना है नेपाल का भी कैपिटल, भूटान का भी कैपिटल, अफगानिस्तान भी कैपिटल, म्यांमार का भी कैपिटल, इसके ऊपर लिख लो, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है। नॉर्थ वेस्ट समझ आ रहा है ना, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, इस पोर्शन की बात कर रहा है, इस साइड की बात कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट। इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर्स विथ विच कंट्री। इंडिया किसके साथ बॉर्डर बनाता है, नॉर्थ वेस्ट के साथ। इंडिया को कौन है, नॉर्थ वेस्ट के साथ इंडिया किसके साथ बॉर्डर बनाता है, जरा मुझे बताओ किसके साथ बनाता है। नॉर्थ वेस्ट की बात करें, वेस्ट की बात नहीं करता है, नॉर्थ की बात नहीं कर रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। बताओ, अगर मैप देखा होगा आप लोगों ने, ठहरो एक सेकंड, अगर आपने मैप देखा होगा तो आप बता सकते हो, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट साइड से कौन सा, इसको पाकिस्तान है, फिर यहाँ से फिर अफगानिस्तान है, ऊपर नॉर्थ की तरफ अफगानिस्तान है, लेकिन अब आपको क्या याद रखना है, पाकिस्तान है इसका आंसर जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। आ रही बात समझ, तो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि किस तरीके से कौन कैसे बॉर्डर बनाता है। आप मैप पे ये देख सकते हैं, ये चीज़ें भी याद रखने है ही नहीं, ये सिर्फ आपको मैप पता अगर होगा तब आप कर सकते हैं। एक और ये टूचे क्वेश्चंस कुछ हैं जो एसएसबी ने पूछा, इसने पूछा हुआ है एसएससी जल वाले ने, तो कर सकते हैं। क्वेश्चन है पॉलिटिकल डिवीजन से, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बॉर्डर्स विद नेपाल। इनमें से कितने इंडियन स्टेट्स है जो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं, बताओ। अगर आपको स्टेट्स का पहले नाम पता होगा तब आप बता सकते हो। यहाँ पर तो इसने नंबर दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले आपको, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट्स के थ्रू पास होता है, तो आप बता सकते हो 8 स्टेट्स के थ्रू। लेकिन कभी ये पूछ जाता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता किस स्टेट के थ्रू पास नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए नाम स्टेट्स का, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी पूछा गया 32, अगर आप क्वेश्चन देख सकते हो, आपको बोला गया है कि हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बॉर्डर्स विथ नेपाल। तो 5 स्टेट्स है, इसको इतना सोचना नहीं है ज़्यादा। उसके बाद विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ 4 डिस्ट्रिक्ट्स बट नन ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट हैज़ ए कॉमन बॉर्डर्स विथ इट्स डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इनमें से ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी इंडिया की जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
लेकिन उनमें से क्या, बट नन ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विथ अदर डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन कोई कॉमन बॉर्डर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ नहीं है। जैसे ये हो गया एक डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ए है, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट बी है, जैसे जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट सी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे जैसे यहाँ पर कुपवारा की बात करेंगे बारामूला के साथ या बांडीपोरा के साथ बना, तो दैट मीन्स कुपवारा और बांडीपोरा की बात करेंगे तो बॉर्डर्स बन जाते हैं। या श्रीनगर और इसकी बात करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, बांडीपोरा की बात करेंगे तो बॉर्डर्स बन जाते हैं। या श्रीनगर और इसकी बात करेंगे, क्या बोलते हैं इसको यार, गांधरबल की बात करें तो बॉर्डर्स बन जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर तो बॉर्डर स्टेट जो है बॉर्डर्स बना लेते हैं, इसके डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर्स बना लेते हैं। लेकिन इस तरीके से ऐसा बताओ इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी जो जो ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो कॉमन बॉर्डर नहीं बनाते, कॉमन बॉर्डर नहीं है उनका। आप बताओ, आप बता सकते हो? अगर आपने आइलैंड्स का पढ़ा होगा, ऐसे 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 देखा होगा आपने, आप बताओ कौन सा होगा फिर? 33 का, 33 का ये जो है ये बात कर रहा है 33 पुदुचेरी की बात कर रहा है। अरे बात समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज़ को। जो कॉमन बॉर्डर्स नहीं बनाता है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अब बोला पुदुचेरी, ठीक है, 33 का ये आंसर था। सी, हाँ सॉरी, 34, 34 विच व्हाट इज द अदर नेम ऑफ शेयाद्रिस रेंज? शेयाद्री रेंज मैंने आपको बोला, शेयाद्रिस किसको बोलते हैं? आप ईस्टर्न को वेस्टर्न, ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स को, ये सबको पता है, हम वेस्टर्न घाट्स को शेयाद्रिस बोलते हैं। ये टिप पे होना चाहिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। ठीक है, कंट्री का एक और नाम है किसी कंट्री का, उसका नाम है ड्रूक्यूल, ड्रूक DRUKYUL, ड्रूक्यूल जो है ये किस कंट्री का नाम है ये आपको बताना है। 35 की बात कर रहे हैं, ये बताया जाता है, ये भूटान का दूसरा एक नाम है, आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हम करेंगे। हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स? हिमालयन माउंटेन रेंज कौन से? क्या ये रेजिडुअल माउंटेन्स है, क्या ये ब्लॉक माउंटेन्स है, क्या एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स है, क्या ये फोल्ड माउंटेन्स है? अगर आप ये होंगे आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हो, आंखें बंद करके आप बता सकते हो सर इसका आंसर फोल्ड होना चाहिए। जो मैं थक गया था फर्स्ट डे से बोल बोल करके, हिमालय आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स। एक और क्वेश्चन देखेंगे, द गुरुद्वारा पंजा साहिब, याद रखा, पंजा साहिब इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? एक गुरुद्वारा है जिसको बोलते हैं पंजा साहिब, ये किस कंट्री में लोकेटेड है आपको बताना है। 37 आपको आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, पाकिस्तान के अंदर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी जो भी है आप देख लेना, बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर लेना, कि नहीं तो आपको टाइम इसमें टाइम लगे, मुझे यही दिखाना था आपको। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को लगाना है। इंडिया हैज़ अ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ किस स्टेट के साथ, किस कंट्री के साथ इंडिया लार्जेस्ट बॉर्डर बनाता है, ये आपको बताना है। 39 क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर जो है दैट इज आंसर नंबर सी, दैट इज अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, लार्जेस्ट, सॉरी 40 का आंसर है, 40, 40 का बी है, दैट इज चाइना के साथ। इंडिया, मैंने कौन सा, हाँ सॉरी सॉरी, इसका जो इसका आंसर बता, 39 का आंसर बताओ मुझे, 39 का, 39 का ये सी बोल रहा है, 39 का सी, बांग्लादेश। ठीक है, याद रखो 39 का बांग्लादेश है। इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर्स विथ बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश के साथ। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी। ये सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनको देख लेना, इनको प्रैक्टिस कर लेना, और इनको इसको मेरे मेरी सजेशन यही रहेगी, अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे फिर इन्हीं क्वेश्चंस को टिक करके जाओगे, और जो वैल्यू ऐड करना होगा यहाँ पर वैल्यू ऐड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, गारो हिल्स, जवादी हिल्स, मिकाइल हिल्स के बारे में। गारो हिल्स कहाँ पर है, क्या ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, सेंट्रल में, साउथ इंडिया में? गारो हिल्स में बार बार गारो गारो खासी जयंतिया में बार बार बोल रहा था, ये किस स्टेट, ये कहाँ से है? आ रही बात समझ? ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2015 में पूछा गया, ईएससी में पूछा गया, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर मुझे बताओ, एक क्वेश्चन एक और करो। इसका आंसर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही ठीक है इसमें, गारो जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, तो इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन ए इसमें ठीक है। जवादी हिल्स आप बताओ ये सेंट्रल इंडिया का है, साउथ इंडिया का? जवादी हिल्स साउथ इंडिया का पार्ट है। और आपको बताना है मिकाइल हिल्स ये भी किसका पार्ट है, आपको ये पता करना है, और यहाँ पर इसका आंसर बताना है। साइलेंट वैली जो है इसको कहाँ पर, इज इन, साइलेंट वैली कहाँ पर, ये भी आपको बताना है। 49 क्वेश्चन है, दैट इज साइलेंट वैली जो है दैट इज इन केरला में, याद रखना, साइलेंट वैली याद रखना। आई होप यहाँ तक ये सेशन आपको समझ आया होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस को लगाना है, किस तरीके से एनालिसिस करनी है। मैंने एक्चुअली इसलिए लेकर आया हूँ इसको, मुझे आपको दिखाना था एनालिसिस किस तरीके से। बाकी मैंने सभी क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट टच किया हुआ है, आपके नोट्स पे सब कुछ मिल जाएगा, कंटेंट सब कुछ उसमें है।
ठीक है, तो मेरा यही कहने का मतलब था कि इसमें आपको एनालिसिस कैसे करनी है। इसी तरीके से मॉक एनालिसिस भी करो आप। दूसरा ये कि कल मैं या तो रिवर्स सिस्टम पे लेकर आऊँगा या तो मैं सीधे क्या बोलते हैं उसको कि क्लाइमेट सिस्टम स्टार्ट करूँगा तो उसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।